हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आपके सरफेस से क्वेश्चन आता है, आपको कैसे बैलेंस करना है वहाँ पर, और कौन सा कंपाउंड का नाम क्या है इसको आपको याद रखना है, ताकि आप यूपीएससी या फिर ओएस में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कि कौन सा कंपाउंड, सपोज आपको हमेशा कंपाउंड का नाम को मतलब कंपाउंड का केमिकल नाम लेकर नहीं देगा, उसको आपको ऐसा देगा कि सपोज कैल्शियम कार्बोनेट। आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, ताकि आप उसको केमिकल रिएक्शन में यूज कर सकते हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। यहाँ पर Ca रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम को, और कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको आप लिखते हो HCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, इसको लिखते हो आप KCl। सोडियम क्लोराइड, जो हम उसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, NaCl। जो हम खाते हैं ना सॉल्ट, उसको उसका फॉर्मूला होता है NaCl, या फिर उसको टेबल सॉल्ट हम बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट, 2 टर्न लगेगा इसको ख़त्म करने में, तो हम बेसिक से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे। K2SO4। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ऐसे ही आप लिख सकते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2। एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल 3। ठीक है, अच्छा, आपको तो ये पता होगा कि कैल्शियम को हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से, हाइड्रोजन को H से, पोटेशियम को K से, सोडियम को Na से, ठीक है, एल्यूमिनियम को Al से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये जनरल बात पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसी के ऊपर और एक वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपका बेसिक क्लियर रहे, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर ये हो गया 10 मैंने लिखवा दिया। फिर ऐसे बहुत सारे हैं जिसका कंपाउंड आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, अच्छा, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, NaAlH4। ऐसे आपको लिखना आना चाहिए, ताकि आप उसको टैकल कर पाओ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, हम जहाँ जहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे हम उसको देखेंगे। ठीक है, सपोज आप यहाँ पर जनरलाइज कर सकते हो, अल्केन, अल्किन,
एंड अल्काइन, ये ऑर्गेनिक में आता है आपका। ठीक है, अल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, अल्किन का CnH2n और फिर अल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, इसका मतलब क्या है हम समझते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। सपोज आपको एक कंपाउंड दे देगा CH4 C2H6 C3H6, ठीक है, C6H10। मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा अल्किन है, यहाँ पे कौन सा अल्किन है, मैंने बताया। आपको याद होना चाहिए कि अल्किन का फॉर्मूला है CnH2n। तो यहाँ पर पुट करके देखो, यहाँ पर C के नीचे एक है तो 1 × 2 मतलब 2 होना चाहिए। अगर अल्किन होगा तो 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर CH4 है तो ये अल्किन नहीं। तो ये क्या है, CnH2n+2 है क्या? देखो 1 2n मतलब 2 + 2 4 CH4 मतलब ये है अल्केन, अल्केन, और इसको हम लिखते हैं मीथेन। ठीक है, ये अल्केन है। अल्केन जैसे AN ही लास्ट को आया, यहाँ पर भी मीथेन मतलब लास्ट को AN ही आया। यहाँ पर C2H6 देखो, यहाँ पर 2 है, सो 2n+2 मैं अगर निकालूंगा तो 2 × 2 4 + 2 दैट इज 6, यहाँ पर है। तो ये भी है एक अल्केन और उसका नाम है इथेन। ठीक है, ये अल्केन का ग्रुप है। अच्छा, मुझे पूछा गया था कि कौन सा एक अल्किन है। आपको अल्किन का फॉर्मूला आना चाहिए CnH2n, n ये 2n 3 × 2 = 6, तो ये है अल्किन, ये है आपका अल्किन और इसको हम बोलते हैं प्रोपीन। ठीक है, अच्छा, अल्काइन, अल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2, n 2n होगा 12 - 2 मतलब 10, ये अल्काइन का ग्रुप है। ठीक है, बेंजाइन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो आपको कैटेगराइज आना चाहिए ये तीनों में, अल्केन, अल्किन, अल्काइन। CnH2n+2 है होता है अल्केन, CnH2n होता है अल्किन, CnH2n-2 होता है अल्काइन। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। अच्छा, इसको अब नोट डाउन कर लो, क्योंकि हम जब एप्लीकेशन करेंगे मतलब कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम, तो इसका जरूरत आएगा आपको। ठीक है, और यहाँ से भी बहुत कुछ आएगा, मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं उसके जगह और कुछ आ जाएगा, हम उसको वहाँ पर देख लेंगे कि कौन सा कंपाउंड आता है। जनरली आपको एक आइडिया आ जाएगा, क्योंकि सारा का एग्जाम्पल बताना पॉसिबल नहीं है, इससे तो बहुत सारे हजारों लाखों पर कंपाउंड होंगे, तो उसका बताना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको मास्टरी नहीं करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप एक बेसिक आइडिया लेकर चलोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी मैं सिखाऊंगा आपको बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये आज सीख लो, कल हम देखेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट को कैसे बैलेंस करेंगे। फिर उसके अगले सेशन में मैं प्रैक्टिस सेशन लेकर आ जाऊंगा। तो इसका 2 टर्न रहेगा। ये 10th क्लास का NCERT का पहला चैप्टर है, आप देख लोगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके आधारित पे मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपके एग्जाम में जनरली 6 से 10 NCERT तक आता है क्वेश्चन। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं हम बैलेंसिंग ऑफ ठीक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या है, देखो हाइड्रोकार्बन एक भारी भरकम वर्ड नहीं है। हाइड्रोकार्बन को अगर आप बाइफरगेट करोगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर एक आ जाएगा कार्बन। तो मतलब हाइड्रोकार्बन जो भी होगा वहाँ पर हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, अभी हम देखें कि नहीं, अल्केन, अल्किन, अल्काइन,
एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर अल्केन पर मैंने लिया C2H6, यहाँ पर लिया C2H4, यहाँ पर लिया C2H2। ये है ना CnH2n+2 के फॉर्मेट में है, आप चेक कर सकते हो। ये CnH2n के फॉर्मेट पर है, ये CnH2n-2 के फॉर्मेट पर है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अल्केन अल्किन अल्काइन हो गया, मैं उसको कैसे बैलेंस करूंगा? सपोज मुझे दिया है कि इथेन combines with oxygen to form carbon dioxide and water. Write its correct इक्वेशन। ये मुझे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इथेन कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट इट्स करेक्ट इक्वेशन। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूँ, जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, मतलब जितने भी अल्केन, जितने भी अल्किन, जितने भी अल्काइन होंगे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बनाएंगे। मतलब हमारे कहने पर ये क्वेश्चन भी है कि इथेन कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, इथेन मतलब क्या है? C2H6 है कि नहीं? ये अगर ऑक्सीजन पर कंबाइन करेगा तो बनाएगा क्या? CO2 एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर आप लिख लेगा एंड वाटर लिख लेगा, तो वाटर का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। ठीक है। दिया है कि इथेन कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इथेन कंबाइन करेगा ताकि बनाएगा CO2 एंड H2O, ये हमको दे दिया है। कैसे बैलेंस करोगे? देखो, अभी मैं पहला स्टेप जो बैलेंस करूंगा, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इग्नोर मारूंगा। किस किस को इग्नोर मारूंगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को इग्नोर मारूंगा। तो किसको रखूंगा? कार्बन को रखूंगा। यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन है, और कहीं भी कार्बन नजर आ रहा है CO2 के अलावा, और कोई भी कार्बन नजर आ रहा है क्या? नहीं है। तो मतलब यहां पर 2 कार्बन है, मतलब यहां पर मुझे 2 कार्बन करना ही पड़ेगा, तो मैं यहां पर 2 लिख लूंगा। मेरा कार्बन का काम खत्म हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। देखो, यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर भी 2 कार्बन है। ठीक है। अच्छा, मैं अभी देखूंगा कि ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, छोड़ो ऑक्सीजन नहीं, अभी मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, और कहीं भी हाइड्रोजन नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो यहां पर 6 है, यहां पर 2 है, तो यहां पर मुझे 6 करने के लिए मुझे एक 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि 3 क्रॉस 2 6 हो जाएगा। 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो मेरा हाइड्रोजन का काम भी तमाम हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अभी मेरे पास बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरा बैलेंस नहीं है। देखो, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 2 मतलब 4, ये 3 7 ऑक्सीजन है। तो यहां पर 7 ऑक्सीजन करने के लिए, यहां पर 7 ऑक्सीजन करने के लिए मैं क्या करूंगा? 7/2 से मल्टीप्लाई करूंगा कि नहीं? देखो, यहां पर आप देखो, 7/2 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा और 7 ऑक्सीजन बच जाएगा। मतलब देखो, यहां पर भी देखो, बाय 2 नहीं करो, 7O2 मतलब 14 ऑक्सीजन है, 14/2 7 ऑक्सीजन रहा कि नहीं? 7 ऑक्सीजन रहा। तो यहां पर ऐसे ही बैलेंस होता है। पहला स्टेप बैलेंस कार्बन एटम, नेक्स्ट स्टेप बैलेंस हाइड्रोजन, थर्ड बैलेंस ऑक्सीजन। ये 3 स्टेप। CHO, कार्बन फर्स्ट, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन, इससे हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये इक्वेशन नहीं दिया होगा, क्यों इक्वेशन ऐसा ऑप्शन में, क्यों ना आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो यहां पर ऑप्शन पे लिखा हो, अगर ऑप्शन पे ये ऑप्शन नहीं दिया होगा तो ये एक ट्विस्ट कर सकता है। क्या कर सकता है कि C2H6 पर 2 मल्टीप्लाई कर लेगा, 2 C2H6 लिख लेगा, यहां पर 2 मल्टीप्लाई करके 7O2 लिख लेगा, यहां पर 4 CO2 लिख लेगा, 6 H2O लिख लेगा। मतलब इस इक्वेशन पे ये 2 मल्टीप्लाई कर लेगा, तो अभी भी ये इक्वेशन बैलेंस है। ऐसा ये क्यों कर सकता है? ऑप्शन में क्यों दे सकता है? क्योंकि ये यहां पर फ्रैक्शन नहीं रखना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन तो आपका ये है।
C2H6 प्लस 7/2O2 gives rise to 2CO2 प्लस 3H2O। ये आपका ओरिजिनल इक्वेशन है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा तो यहाँ पर ये 2 एक मल्टीप्लाई कर लेगा। 2C2H6 प्लस 7O2 gives rise to 4CO2 प्लस 6H2O। यहाँ पर देख लेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं। बैलेंस तो होगा क्योंकि दो सभी में से मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस तो होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लो 2C2 मतलब 4 कार्बन, तो यहाँ पे है 4 कार्बन, कार्बन का काम खत्म, बैलेंस हो गया। 2 6 जा 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 2 जा 12 हाइड्रोजन है, काम खत्म। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन प्लस 4 2 जा 8 मतलब 14 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 14 ऑक्सीजन है, तो काम खत्म। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। बस नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये एक टाइप का क्वेश्चन पूछेगा अगर आपको आसानी होगा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधा सीधा इक्वेशन ही दे दिया कि इथेन कॉम्बाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। मतलब आपको एक कंपाउंड भी दे दिया कि क्या बनाएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना है, उसका कोएफिशिएंट लिखना है। बट क्वेश्चन भी ऐसा आ सकता है, राइट द कंबशन रिएक्शन ऑफ पेंटिन का कंबशन रिएक्शन लिखो। पेंट मतलब 5। देखो यहां पर भी सफिक्स आपको आना चाहिए। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओके, ऑक्ट, नॉन, डेक। यहां तक आपको आना चाहिए। मीथ मतलब 1, ईथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6, हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नॉन मतलब 9 और डेक मतलब 10। आपको यहां पर हेप्ट के जगह कभी कभी सेप्ट भी दे देता है, तो ये आप 7 मानकर ही चलोगे, हेप्ट हो या सेप्ट हो, इसका वैल्यू 7 ही होगा, ठीक है। तो यहां पर गिवन है कि राइट द कॉम्बशन रिएक्शन ऑफ पेंटिन। तो आप पेंटिन का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो? पेंटिन कैसा, मतलब अगर आप इसको प्रोनाउंसिएशन करोगे तो पेंटिन कैसा आपको समझ में आ रहा है? अल्किन की तरह। अल्किन देखो यहाँ पर इन, यहाँ पर भी इन, अल्किन की तरह। तो पेंटिन मतलब पेंट मतलब मुझे पता चल गया 5, तो मतलब इसका फॉर्मूला C5 होगा। H कितना होगा? अल्किन अगर होगा तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, मतलब C5H10 हो जाएगा। तो पेंटिन का फॉर्मूला होता है C5H10, ठीक है। मुझे पूछा है कि कॉम्बशन रिएक्शन लिखो। अच्छा, कॉम्बशन मतलब क्या होता है इसको समझना है। कॉम्बशन मतलब रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ठीक है। कॉम्बशन मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है। तो मुझे C5H10 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है ताकि मेरा प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसको मुझे बैलेंस करना है। मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखकर दे दिया कि कॉम्बशन रिएक्शन ऑफ पेंटिन। पेंटिन का आप कॉम्बशन रिएक्शन लिखो। क्या होगा यहाँ पर प्रोडक्ट? मैंने बताया था कि जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे, ताकि वो अल्केन हो, अल्काइन हो या फिर अल्किन हो, अल्केन, अल्किन, अल्काइन हो, कुछ भी हो, वो अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो आपको प्रोडक्ट देंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर इसको बैलेंस करूंगा, ठीक है। मैंने बताया था पहला स्टेप आपको बैलेंस कार्बन एटम को पहले आपको बैलेंस करना चाहिए। तो यहां पर देखो आप 5 कार्बन है, तो मैं अगर यहां पर 5 लिख लूंगा तो मेरा कार्बन का काम खत्म हो जाएगा कि नहीं? कार्बन का काम खत्म, 5C मेरा हो गया, ठीक है। अभी मैं गया हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन भाई 10 हो आप, मुझे भी यहाँ पर 5 अगर आप लिख लोगे तो मैं भी बैलेंस हो जाऊंगा, क्योंकि और कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं है सिवाय इसके और इसके, ठीक है। हाइड्रोजन का काम भी तमाम हो गया। अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, हम उसको बैलेंस करेंगे। 5 2 जा 10 प्लस 5 15, 15/2, काम खत्म। देख लो एक बार, काम खत्म है कि नहीं? C5 5C, 5 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन 10 है, यहां पर भी 10 हाइड्रोजन हो गया। फिर यहां पर आप ऑक्सीजन देखोगे, ऑक्सीजन यहां पर देखोगे कि 5 2 जा 10
5 इंटू O2 मतलब 5 2 जा 10 ऑक्सीजन प्लस ये 5 ऑक्सीजन 15 ऑक्सीजन है, तो ये 15/2 होगा। ठीक है, 15/2 होगा। इसको अगर आप बैलेंस कर लोगे तो हो जाएगा। और ये भी ऐसा लिख सकता है कि 2C5H10 2C5H10 प्लस 15O2 गिव्स राइज टू 10CO2 प्लस 10H2। ठीक है, अल्किन पर आप नजर करो कि यहां पर 5 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 5 मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड होगा उतना ही वाटर होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, एक स्पेशल मतलब और एक जो लेक्चर कल आएगा उसके बाद हम देखेंगे कि क्वेश्चन, एक लेक्चर जो आएगा कल वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर, और उसके बाद हम एक देखेंगे कि क्वेश्चन का सेशन देखेंगे। ठीक है, अच्छा बैलेंस द इक्वेशन, यहाँ पर आपको सीधा दे देगा बैलेंस द इक्वेशन। ये एक टाइप का है, मतलब सब कुछ लिख कर दे देगा, बोलेगा कि बैलेंस द रिएक्शन, मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है। ठीक है, C3H4 प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2, ये आपको लिख कर दे दिया, बोला कि आप उसको बैलेंस करके मुझे सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करके दो और कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या करोगे, देखो 3 कार्बन है, 3 लिख लोगे, 3CO2 हो गया। हाइड्रोजन के पास जाओगे, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 2 लगा दोगे। सीक्वेंस क्या रहेगा, कार्बन नेक्स्ट हाइड्रोजन नेक्स्ट ऑक्सीजन। ठीक है, CHO के फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पर 3 2 जा 6 2 8 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे मैं अगर 4 लिख लूंगा तो मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं, 2 3 2 6 6 2 8 मतलब 4 ऑक्सीजन। तो अब नजर करो कि अगर जब मैं अल्केन और अल्काइन को जनरली मैंने बैलेंस किया तो मेरा फ्रैक्शन ऑक्सीजन आ गया, मतलब फ्रैक्शन कोएफिशिएंट में आया O2 का यहाँ पर। बट जब मैं अल्काइन को बैलेंस किया तो मेरा नो फ्रैक्शन, मतलब ये सिंपल कोएफिशिएंट रेशियो आ गया, सिंपल कोएफिशिएंट। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना आना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं, ये भी इक्वेशन आपको देख लेना है कि कितना ऑक्सीजन है, काउंट कर लेना है। अगर सही है तो इक्वेशन सही है, अगर सही नहीं है और या फिर ऑप्शन में गिवन नहीं है तो आप वहाँ पर कोएफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। आपको सिर्फ पहला टाइप मैंने क्या बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट इसके साथ होकर बा फिर एक अल्किन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे दिया। ये मुझे लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिख कर देगा, मैं उसका केमिकल कंपाउंड लिखूंगा, फिर इसको बैलेंस करूंगा। ठीक है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेंटीन का कॉम्बोशन रिएक्शन लिख कर दो मुझे। कॉम्बोशन मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो जिसका भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो पेंटीन कैसे, इसको याद करके, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट फिर हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। ठीक है, उसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, फिर बनाएगा हमेशा अल्किन हो अल्केन हो अल्काइन हो, हमेशा प्रोडक्ट देगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। पहले स्टेप में आप क्या करोगे कि कार्बन को बैलेंस करोगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। ठीक है, देन एक और टाइप का दिया कि बैलेंस द रिएक्शन, या फिर ये यहां पर कैसे दे देगा, XC3H4 प्लस 4O2 प्लस YO2 गिव्स टू ZCO2 प्लस WH2O। ये ऐसा लिख कर दे देगा क्वेश्चन। ओके, फाइंड आउट X Y Z W। ऑप्शन में यहां पर देगा 1 2 3 4, ऑप्शन 2 में देगा 1 4 2 3, ऑप्शन 3 में देगा 1 4 3 2, ऑप्शन 4 में देगा 2 3 1 4, ऐसा दे देगा।
तो आप कैसे बैलेंस करोगे? आप यहाँ पर एक्स वाई जेड डब्ल्यू सबको भूल जाओ, बस नॉर्मल इक्वेशन लिखो, उसको बैलेंस करो। उसको जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पर मेरा क्या आया, C3H4 के आगे क्या कहाँ है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो उसका कोफिशिएंट 1 है। फिर ऑक्सीजन का 4 है, 1 4, कार्बन डाइऑक्साइड का 3, वाटर का 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इससे भी वो दे सकता है। यहाँ पर आप x को इक्वेशन पे 3x 4x करके कॉम्प्लेक्स मत करो, x y z w सबको भूल जाओ, मतलब समझ लो कि ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ नहीं है, समझ लो, फिर बैलेंस कर लो, फिर जो भी आएगा वहां पर x y z w के साथ वैल्यू को पुट कर लो, देखो आपका आंसर 1432 आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा भी क्वेश्चन लेकर आ सकता हूं। ठीक है, तो आज हम हाइड्रोकार्बन का बैलेंसिंग सीखे, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी सब का सीखेंगे, और फिर उसके अगले वीडियो में एक मेगा सेशन होगा 30 मिनट का जनरली, वहां पर हम 10-12 सवाल को टैकल करेंगे। ठीक है।